हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी का एसएससी एमटीएस का परीक्षा चल रहा है, तो दोस्तों आज है आपका 15 मई। और दोस्तों आज आपके इंग्लिश के सारे ही शिफ्टों का एनालिसिस देखेंगे। जितने प्रश्न मिल पाए हैं दोस्तों उतने प्रश्न आपके लिए वीडियो में लाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम लोग देखते हैं एंटोनिम से शुरुआत करते हैं। तो एंटोनिम्स में क्या क्या पूछा था। तो सबसे पहला आपसे दोस्तों पूछा था शॉकिंग। शॉकिंग कहने का मतलब होता है कि किसी चीज़ का अनैतिक होना या फिर शर्मनाक होना कोई चीज़, या फिर आप दोस्तों इससे ये समझ सकते हो कि कोई चीज़ जो है अनैतिकता से हो रही है, अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। तो इसका आपका एंटोनिम्स हो जाएगा अट्रैक्टिव, यानी कि जो अट्रैक्टिव ज़्यादा लगे, प्लीजेंट जो हम लोग को अच्छा लगे, कंफर्ट जो हम लोग को प्रोवाइड करे, वो आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्यूमेन। एक्यूमेन कहने का मतलब है दोस्तों एबिलिटी टू मेक करेक्ट जजमेंट, यानी कि सही जजमेंट, सही जो निर्णय है वो लेने का जो एबिलिटी होता है उसको हम लोग एक्यूमेंट कहते हैं। तो इसका एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों आपका स्टुपिडिटी, यानी कि स्टुपिडिटी करना या फिर किसी चीज़ को इग्नोर करके चलना। नेक्स्ट है लॉर्डली। लॉर्डली कहने का मतलब होता है दोस्तों तेजस्वी। आप समझ सकते हो कि कोई इंसान जो है तेजस्वी है, कोई इंसान के अंदर जो है अलग तरीके की जो शक्तियाँ हैं या फिर बात करने के तरीके हैं, ठीक है। तो इसका आपका एंटोनिम्स हो जाएगा हम्बल या फिर अनप्रिटेंटिवस, यानी कि जो अच्छे तरीके से बात ना करे, जिसका जो कॉन्साइंस हो, जिसका जो मन हो वो अच्छा ना हो, आप ये ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल कहने का मतलब होता है दोस्तों उत्तरदायी। उत्तरदायी आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई अगर वर्क हम लोग करते हैं अपने लाइफ में, कोई काम अगर हम लोग किए तो उसके उत्तरदायी कौन होते हैं, तो ये आपका होता है अकाउंटेबल या अकाउंटेबिलिटी। तो इसका आपका हो जाएगा इरिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल ना हो, या फिर अनअकाउंटेबल आपका जो है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है विग्ड। विग्ड कहने का मतलब होता है दोस्तों नटखट। तो नटखट जो जैसे बच्चे जो हैं वो नटखट होते हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका लाउडसी या फिर वर्चुअस जो है आपका इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की बात करें तो इसका आपका हो जाएगा दोस्तों जैसे कौशल या फिर योग्यता। जैसे हम लोग जो जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी कि आपका कौशल का परीक्षण होता है या फिर आपके योग्यता का परीक्षण होता है। तो इसका एंटोनिम्स आपका हो जाएगा एंटीपैथी या फिर डिसइंक्लिनेशन जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनके लिए हेल्पफुल रहे। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों शुरू करते हैं आगे सिनोनिम्स से हम लोग अब देखते हैं। तो सिनोनिम्स में सबसे पहला आपका पूछा था डिफाइल। डिफाइल कहने का मतलब होता है अपवित्र करना किसी भी जगह को या फिर किसी भी जो भी तौर तरीके हैं उसको। तो इसका आपका हो जाएगा कॉन्टामिनेट या फिर पॉल्यूट। जैसे हम लोग देखते हैं जो रिवर है उसको हम लोग क्या करते हैं अपवित्र कर देते हैं पॉल्यूट करके, या फिर उसमें ढेर सारे केमिकल मिला के कॉन्टामिनेट उसको कर देते हैं। ओके। नेक्स्ट है बी विचिंग। बी विचिंग कहने का मतलब होता है दोस्तों लुभावना, यानी कि जो देखने में लुभावना हो या फिर जो देखकर जो है अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे, चार्मिंग लगे। जैसे दोस्तों आपका हो जाएगा एल्यूरिंग। एल्यूरिंग हो जाएगा या फिर दोस्तों चार्मिंग। आप लोग दोस्तों चार्मिंग जो वर्ड है ये वर्ड तो रेगुलरली यूज भी करते होगे, तो दोस्तों चार्मिंग हुआ या फिर एल्यूरिंग आपका इसका सिनो हो गया। नेक्स्ट है सेल्फ इस्टीम। तो सेल्फ इस्टीम की बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों आपका आत्मसम्मान। इसका मतलब दोस्तों हो गया आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपका सेल्फ इस्टीम का मतलब हो गया। तो इसका आपका सीनो देख ले तो प्राइड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस होकर कोई चीज़ करना, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट इसका जो है सिनोनिम्स आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एडवर्सिटी। एडवर्सिटी कहने का मतलब होता है आपदा, यानी कि किसी तरह का अगर कोई आपदा आ जाए, लैंडस्लाइडिंग हो जाए या फिर किसी भी तरह का भूकंप, ये सबको जो है हम लोग एडवर्सिटी के अंदर डालते हैं। तो इसका सीनो हो जाएगा आपका मिसफॉर्च्यून, जो कि अचानक, जो कभी भी अचानक से हो जाए उसे हम लोग कहते हैं मिसफॉर्च्यून या कैलेमिटी। जैसे नेचुरल कैलेमिटी में बहुत सारे आते हैं जो आप सभी को पते होंगे। नेक्स्ट है आपका एरोगेंस। एरोगेंस कहने का मतलब होता है दोस्तों अभिमान। अभिमान का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जिसके अंदर जो है किसी भी चीज़ को लेकर खुद पर सेल्फ ईगो आ जाए, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा ईगोटिज्म, हॉटीनेस,
इंसोलेंट, सेल्फ इम्पोर्टेंस और सेल्फ ईगो भी आप इसको कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब तो आप सभी जानते होंगे कि नियोजित ठहराना, यानी कि कोई भी चीज़ जो है उसको क्लियरली बोलकर, क्लियरली कहकर समझाना, ये मेरा होता है जस्टिफाई का मतलब। तो इसका आपका सीनो हो जाएगा डिफेंड करना, या फिर एक्सकल्पेट करना जो है ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। एक्सकल्पेट आपका दोस्तों नहीं होना चाहिए, डिफेंड आपका ये हो सकता है। नेक्स्ट है हम लोग अब देखते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस से कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आइडियम्स एंड फ्रेजेस से पूछे गए थे। तो पहला दोस्तों आपका पूछा था लायंस शेयर। लायंस शेयर कहने का मतलब होता है कि इट मीन्स शेयर ऑफ समथिंग और मेजर पोर्शन ऑफ एनीथिंग, यानी कि इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि लायंस जो है, जो भी शेर है वो खाता है तो बहुत लार्ज अमाउंट में खाता है। तो आप इससे मतलब इसका निकाल सकते हो कि लायन खाएगा तो ज़्यादा अमाउंट में खाएगा, इट मीन्स कि कोई चीज़ का बहुत मेजर शेयर होगा किसी भी समथिंग, यानी भी किसी भी सामान या फिर किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट है आपका बिट्स एंड पीसेस। बिट्स एंड पीसेस कहने का मतलब होता है दोस्तों आपका स्मॉल थिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी कि पीसेस मतलब आप समझ सकते हो कि कोई चीज़ जो है पीसेस के फॉर्म में है। तो कोई चीज़ अगर पीसेस के फॉर्म में तो वो आपका कैसा होगा, तो स्मॉल होगा। तो आप इससे जो है इसका आंसर निकाल सकते हो कि स्मॉल थिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी कि अलग अलग तरह के स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट है रन अराउंड इन ए सर्कल, यानी कि एक सर्कल के अंदर जो गोल गोल घूमना। इसका मतलब ये आप समझ सकते हो कि ऐसा इफोर्ट लगाना, पुट इफोर्ट इनटू समथिंग दैट इज़ नॉट ए वर्थवाइल रिजल्ट, यानी कि ऐसा इफोर्ट लगाना किसी काम में जो कि कोई फ़ायदा ना पहुंचाए, जिससे कि कोई रिजल्ट उस तरह का ना निकले जैसा निकलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ईट लाइक ए हॉर्सेस। ईट लाइक ए हॉर्सेस कहने का मतलब है ईट टू एक्सेसिवली, यानी कि कुछ ज़्यादा ही खाना। तो आप ये तो जो है आप मीनिंग आप इससे निकाल सकते थे इजीली कि ईट लाइक ए हॉर्सेस, यानी कि घोड़े की तरह खाना। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा खाना, नॉन स्टॉप बिना रुके खाते ही रहना। नेक्स्ट है डेड मैंस सू। डेड मैन सू कहने का मतलब है कि रिफर्स टू ए सिचुएशन इन विच पीपल कैन नॉट मेक प्रोग्रेस इन देयर कैरियर अंटिल समवन सीनियर टू देम रिटायर। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कि अगर कोई सीनियर लोग आइदर डेड हो जाएं या फिर आइदर रिटायर होने के बाद जो है जो सामने वाला जो अदर पर्सन है वो अपने कैरियर में जो है सक्सेस हो, उससे पहले जो है इसका प्रोग्रेस या फिर सक्सेस लाइफ में ना हो, ये कहता है डेड मैन्स सू। ओके, नेक्स्ट है स्क्रैच द हेड। स्क्रैच द हेड कहने का मतलब है थिंकिंग हार्ड एंड ट्राइंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, यानी कि जैसे अगर कोई गणित का सवाल या मैथ का क्वेश्चन मिल जाए तो उसके लिए जो है आदमी कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको ज़्यादा सोचना, यानी कि आप लोग सर को जो है खुजलाने लगते हो, यानी कि स्क्रैच करने लगते हो। तो इससे आप समझ सकते हो कि ज़्यादा किसी चीज़ को सोचना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढना। अब हम लोग देख लेते हैं OWS से दोस्तों कि OWS से किस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो दोस्तों पहला था वन हु इज़ मच कंसर्न्ड अबाउट डिटेल्स एंड एक्यूरेसी, यानी कि जो डिटेल्स कोई चीज़ के बारे में ये जानने के लिए उत्सुक हो कि कोई भी सामान उसको दिया जाए तो वो उसके पूरी तरह से डिटेल उसका निकाले कि वो सही है या नहीं है। इस तरह की चीज़ों को जो हम लोग कहते हैं फास्टिडियस, इस तरह के पर्सन को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका वन हु हेट्स वार एंड लव पीस, यानी कि वैसे पर्सन जो कि वार पसंद करते हैं, हेट करते हैं और पीस को लव करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पैसिफिस्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि जो भगवान में विश्वास ना रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एथिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता। और नेक्स्ट और लास्ट आपका था ए पर्सन हु नोज अबाउट फूड म्यूज़िक, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों कॉनाइजर कहते हैं। ठीक है, कॉनाइजर का स्पेलिंग भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वैसा पर्सन जो कि फूड और म्यूज़िक को अच्छे से जानता हो उसे हम लोग कॉनाइजर कहते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आप सभी का कल जैसे 16 तारीख का आप सभी का एग्ज़ाम होगा, तो दोस्तों आप लोग में से जिनका भी एग्ज़ाम जिस शिफ्ट में भी होगा वो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके इस नंबर पे क्वेश्चन को भेजें। और साथ ही साथ जो कमेंट बॉक्स है हमारा यूट्यूब का, उस पर भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को जो है आपको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।